कि अगर आपको मल्टीपल बिजनेस और स्केल पे करना है तो डेलीगेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन मेजर प्रॉब्लम इज़ द टीम, है ना। गेटिंग द राइट टीम इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई Okay. थिंक falling of Baiju was not only the mistake of the founder, but I think was the mistake of his investors also. If one person is working with you, so you are not only paying for him, you are paying for his entire family too. काम जब तक मज़ा है तब तक करो, जब वो सज़ा बन जाए तब इसका मतलब उसे मत करो। एक पर्टिकुलर बिजनेस दो जने अगर करेंगे, एक जना उसको सक्सेस भी कर सकता है, एक जना उसे फेल भी कर सकता है। इट इज़ ओनली अबाउट द माइंडसेट और एक इमोशंस। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच वैद खास गेस्ट मौजूद हैं, एक मल्टी मिलियनियर बिजनेसमैन एंड वेरी हाई इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योर। प्लीज़ वेलकम पुलकी जैन जी ऑन आवर शो। पुलकी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू योगेंद्र। सो पुलकी जी, आज आप काफ़ी सारे बिजनेसेस करते हैं, पर आपकी जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, हाउ इट स्टार्टेड, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? थिंक एंटरप्रेन्योर जर्नी मेरी बचपन से ही कहीं ना कहीं मेरे अंदर रही है। एंड आई हैव बीन सीइंग माय फादर ग्रोइंग। उन्होंने बिजनेस अपने आप स्टार्ट किया। मेरे फादर के ब्रदर, है ना, माय अंकल, है ना, उन दोनों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब से मैं स्कूल टाइम में था तब से ही मेरे अंदर उनको देखते हुए आए कि यार आई हैव टू डू समथिंग लाइक देम, है ना, हाउ दे हैव ग्रोन, है ना, व्हाट दे हैव डन। सो वो मेरे को हमेशा इंस्पायर करता रहा। और मेरे फादर की तरफ से भी स्टार्टिंग से ही हमेशा पुश रहा सीखने के लिए कि अब जैसे छुट्टियां होती हैं तो ऑफिस बुला लेते थे कि ऑफिस आ जाओ, बैठ जाओ थोड़ी देर ऑफिस। कहीं भेज देते थे बाहर। कितनी बार मेरे को स्कूल स्कूल डेज में भी ध्यान है, मैंने थाईलैंड के ट्रिप्स लगाए हैं मैंने, है ना, पर्टिकुलरली फॉर हिज मीटिंग हिज सप्लायर्स, है ना, कि कहते थे अकेला चला जा, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए उनसे मिला। सो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक तब से ही मेरे अंदर रहा है। And once I finished my university in 2009, and then I came back to India. So I was in Manchester for 3 years, and straight away when I came to Delhi, है ना, तो I joined the office और वो वहीं से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। और स्टार्टिंग डेज मुझे मालूम है जब मैंने ज्वाइन किया तो ही सेंट मी स्ट्रेट टू नाइजीरिया कि जस्ट गो देयर एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग। सो ही वाज ऑलरेडी डूइंग सम बिजनेस देयर इन नाइजीरिया। तो वहाँ से एक मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जो आज इट्स ऑलमोस्ट 16 ईयर्स। वाओ! सो जब आप कई बार अपने फैमिली बिजनेस को शुरू करते हैं, तो लोग कई बार आपके फादर से कंपैरिजन होता है, और एक अपनी एक पहचान और आइडेंटिटी आपको बनानी होती है। सो व्हेन दैट स्टार्टेड हैपनिंग, कितने समय में वो आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनना शुरू हुई, एंड हाउ हाउ दैट वर्कड? आई थिंक इंडिविजुअल आइडेंटिटी दिस वाज इन मी फ्रॉम डे वन कि मेरे को फैमिली बिजनेस अपना ऑफ कोर्स ज्वाइन करना है। जो उन्होंने सेटअप किया है उसको थोड़ा स्केल भी करना है और उसे समझना भी है, बट सिर्फ वहीं तक ही मेरे को नहीं रहना है। इट वाज ऑलवेज इन मी, आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन विद इन द फैमिली स्ट्रेन इटसेल्फ। और डे वन से आई हैव डन दैट ओनली। तो जब मैं नाइजीरिया गया था तो वहाँ से ही अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करके दैट वाज अ डे वन, so that I can establish my own name and my own identity. So I think that gives me the drive to move on. And from there to now, I have set up 3 businesses on my own, and वाओ! which is started by me, and I'm running those businesses. And family business एक अलग है जो अभी भी मेरे फादर देखते हैं, उसको चलाते हैं, and I play very less role in that as of now. So it was always in mind, I don't have to inherit. Of course, inheritance is good, Yes, yeah. but it was not that, I just have to inherit things and uh, focus on that and run that. तो हमेशा मेरे अंदर था कि यार मेरे को खुद से कुछ करना है, और वही मैंने किया। तो this Lovely. things keeps me driving. Yes, sir, because
वो अपनी एक आइडेंटिटी जब आप बनाते हैं, इट गिव्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड प्लस आई थिंक इट मेक्स आवर पेरेंट्स प्राउड एज वेल. राइट. या हाँ, सो पेरेंट्स के प्राउड फील करते हैं और खुद को एक अच्छा लगता है यस. कि यार ये चीज़ मैंने खुद अपने हाथों से करी है एंड यू हैव मेड इट सक्सेसफुल. एक आप इम्पैक्ट लेकर आए हो सोसाइटी पे, कम्युनिटी में, सो विच इज़ अ सेल्फ मोटिवेटिंग थिंग. Ah, that's beautiful. So, if you can dive a little bit more deeper into how your business is creating impact in society, how it creates, if you can explain in So, short. so if I talk about my rice business, Mm. so right now in particularly in Nigeria, so I am cultivating rice and processing rice itself, and we are selling locally. So, इस पूरे operations में when you are growing rice and processing rice, so there is a lot of employment we have generated. Yeah. So, जैसे राइस फार्मिंग के अंदर जब मैं एंटर किया था इन 2014, so it was like mostly like a chicken egg situation over there. Mm. कि if there were no farmers who wanted to grow rice, है ना, because there were no processing, है ना, and there were no processors who wanted to set up a processing because there Yes. was no rice being grown over there. तो वहाँ से जब ये जर्नी स्टार्ट करी, तो जो एक कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स बिल्ड करा फॉर फार्मिंग, सो दैट इज़ समथिंग which is giving impact over there in the society today. We have more than 3,000 farmers associated with the company, Wow. who are outgrowing for us and who are learning the skills how to grow better into that country. So, and then we have set up a processing in such a remote location over there. So, the entire area around us, we see how it has been developed. So, मुझे याद है जब मैंने फार्मिंग स्टार्ट करी थी, तो उस फार्मिंग में आज भी जो है जहाँ पे हमारा मेन और जहाँ पे ऑफिस और सेंटर बना हुआ है फार्मिंग के लिए, वहाँ से बैंक अभी भी 100 किलोमीटर्स अवे है. और जब वो स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे किसी के कोई घर भी नहीं थे, सब कच्चे घर होते थे, विच आर कॉल्ड लाइक मड हाउसेस, है Mm. ना. अब आप उधर जाओ तो आप देखोगे सबके पक्की छत लगी हुई हैं उस Wow. एरिया में. उस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ गई है ना. तो बिकॉज इट वॉज अ रिमोट लोकेशन, सो ऑल दीज थिंग्स हैव इम्पैक्टेड अ लॉट. सेम ऐसे Re- ही कैशू में, तो अब कैशू में इज़ लॉट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. सो मेरे वाइजैक प्लांट में वी हैव मोर देन 300 वुमेन working for the company, Wow. and more than 200 300 more local people working for the company. और entire group में आप ऐसे ही देखेंगे is almost about 5,000 people working, which are local people working in the countries, different countries. So which gives a social impact Mm. Nice. altogether. So for you, what is the definition of entrepreneurship? I can sense you were more focused on the impact and all. So, but few people talk about that you should you should chase profits. Few talk about chase impact. So, what is your definition of successful entrepreneur or entrepreneurship? I think for entrepreneur, a definition for entrepreneur is कि a person who can actually identify the opportunity, can identify the gaps in any particular industry, Okay. और वो gap को identify करके then he can uh, grab that opportunity and work towards it, and create a business out of it which impacts himself, his company, and the community which he is building. Either that could be the suppliers or the customers or the team itself, because if one person is working with you, so you are not only paying for him, you are paying for his entire family too, क्योंकि पूरी उसकी फैमिली भी उस पर डिपेंडेंट है. अगर So एक जना आपके लिए काम कर रहा है तो दैट मीन्स 4 जनों की लाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, so पूरा true. का पूरा. सो दिस इज, आई थिंक, a vision for a good entrepreneur. If a good entrepreneur should have this thing. Beautiful. So, as far as managing your personal emotion are concerned, because you are running so many businesses, so how do you manage your own emotions? Because sometimes it could be frustrating, ups and downs, travel, so many things happens. So कोई रिचुअल है, क्या है, how do you uh, इसके अंदर मेरा एक काफ़ी खास दोस्त ने कभी एक बात बोली थी कि काम जब तक मज़ा है तब तक करो, जब वो सज़ा बन जाए तब इसका मतलब उसे मत करो. सो वो सब चीज़ें एक इमोशन से
आती हैं। एक कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी एक बिज़नेसमैन को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसे वो चीज़ लर्न करनी बड़ी ज़रूरी है, वो तभी एक बिज़नेस को कर सकता है। आज एक पर्टिकुलर बिज़नेस 2 जने अगर करेंगे, एक जना उसको सक्सेस भी कर सकता है, एक जना उसे फेल भी कर सकता है। इट इज़ ओनली अबाउट द माइंडसेट और एक इमोशंस एक बिज़नेसमैन के, तो वो चाहे वो पर्सनल इमोशंस हो, वो इट शुड नॉट इरप्ट आउट इन फ्रंट राइट, ऑफ एनीवन और एवरीवन, है ना? It has to be controlled by himself, and giving time to yourself is the key for controlling those emotions. राइट। कि आज अगर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो अपने आप को, सिर्फ और सिर्फ फायर फाइटिंग में लगे हो, काम करे जा रहे हो, काम करे जा रहे हो, है ना? आपके लिए टाइम नहीं है, सोचने के लिए टाइम नहीं है, तो आप वो इमोशंस अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे सीख नहीं सकते। आई थिंक हुँ। इमोशंस जो है बड़े ज़रूरी हैं एक कोई भी एक बिज़नेस चलाने के लिए और खुश रहने के लिए। आप खुश रहोगे तो आपका बिज़नेस सही चलेगा, आप हैप्पी हैं तो जैसे मैंने कहा, अगर वो मज़ा है तो आप सक्सेस की तरफ रहते रहोगे। जब वो सज़ा लगने लगे तब सोचो बॉस कुछ गलत है ना? यू हैव टू स्टेप बैक और थिंक समथिंग एल्स। So true. Any ritual that you follow, like meditation, yoga, exercise? How do you take care of your mental, physical health? So the main ritual which I try to follow is the me time. And Hmm. I don't let that go in any hour, I mean any day. So I make sure कि couple of hours I am spending with myself. Couple of hours Couple of every day. hours every day, Ah, definitely I'm spending with myself, whether that is before going to bed or whether it is in the evening, or sometimes, when you have some free time in office, you sit couple of hours alone, and that don't allow anybody to come in just to think. It allows me to realign myself, to rethink about myself, that how I have performed, what I am thinking, what my thoughts are, and how thoughts of other people are impacting me, and how should they not impact me. So I think that is a kind of a ritual or a habit which I try to self-reflection, self lot of self self-reflection. reflection. Yeah, that You is do, the word. right? So self reflection is the thing, that is very important, है ना? तो अगर वो आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हो, सब कर सकते हो, सो दैट इज़ अ रूटीन, एंड व्हिच आई विल से इट्स अ हैबिट Ah, रादर देन द रूटीन। lovely. सो अगर आप अपनी पूरी जर्नी देखते हो तो एज यू सेल्फ रिफ्लेक्ट अ लॉट, सो अगर 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिसने आपको सक्सेस दिलाई, से सेल्फ रिफ्लेक्शन की तो यही हैबिट हो गई कि एक सेल्फ हैबिट सेल्फ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट अ की हो लॉट। गई। यस, जैसे टाइम स्पेंड की बात है, कि अगर मैं बिज़नेस से अलग अलग बात करूँ, कि ठीक है, बिज़नेस में तो आप टाइम स्पेंड करते ही हो, बिज़नेस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, है ना? इट राइट। इज़ नॉट योर लाइफ, इट इज़ अ हुँ, पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसे ही और पार्ट्स हैं आपके लाइफ के। राइट। तो जैसे और आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई एम पैशनेट अबाउट, है ना? हुँ, अदर हुँ। देन द बिज़नेस, लाइक आई लव ड्रिफ्टिंग, आई लव कार्स, सो आई डू अ लॉट ऑफ ड्रिफ्टिंग हाँ, on my own. So I have my own drifting car, and I make sure, I go and drive and I drift, and which uh, makes me comfortable, which makes me feel like, there is nothing else when I am on that racing track, drifting my car. So, my mind is not thinking about anything now, which is, I think, a good thing, which makes me हाँ, happy दैट्स and which makes इंटरेस्टिंग। me तो successful. टोक्यो ड्रिफ्ट और फास्ट एंड फ्यूरियस वाला क्या? Tokyo Drift हाँ। while drifting. So, ओह! which I do, and then, as I told you, like spending time. So like I spend with my son, and a lot of time. Like we go out surfing, electric surfboard pe we go out surfing, ओह! and so that is how we are spending time over there. So these things, I think makes me happy, which in return I think makes me successful, and makes me feel good. वाओ! And then of course spending time with family and wife, I think, which is also the key. अगर आपकी वाइफ आपको सपोर्ट करती है हर चीज़ में, है ना? वेदर इट इज़ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग a lot, है ना? वेदर यू आर नॉट स्पेंडिंग समटाइम्स, सम देयर आर फ्यू मंथ्स यू डोंट यस, स्पेंड टाइम ऑफ विद कोर्स। देम, है ना? तो वो उनकी तरफ से अगर सपोर्ट अच्छा आता है कि नहीं, ओके, डू व्हाटएवर इट इज़, सो दैट मेक्स यू सक्सेसफुल अगेन। That's very interesting because what you do in the business, that is important, but
outside business, how you manage your life and other elements of your life, I think they also play a very big role, right? So आज कई लोग ये मैसेज देते हैं, राइट, कि हसल कल्चर है, तो लाइक यू शुड ऑलवेज बी हसलिंग, you should not try to go into other elements of life. What you have to say to them? Because आई वुड से कि आपको डेफ़िनेटली बैलेंस ज़रूर करना है लाइफ हम्म, को, विच इज़ वर्क लाइफ बैलेंस जिसे कहते हैं। आई मीन इट इज़ वेरी इजीली सेड देन इट इज़ डन है ना। इस केस में लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ बड़ा ज़रूरी समझना है कि यार बिजनेस भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है, वो आपकी लाइफ I, नहीं है। yes. जैसे आप खुद हो, है ना, अगर आप खुद को सेल्फ टाइम नहीं दोगे तो आप भी तो अपनी लाइफ का पार्ट हो ना। जैसे हाँ, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, एवरीवन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, है ना। और वो सारे पार्ट्स आपके इक्विवेलेंट चलेंगे, सब चीज़ें साथ रहेंगी तो आप एक कंप्लीट पर्सन बनोगे और एक हर चीज़ में आप एक सक्सेसफुल पर्सन रहोगे, है ना। सक्सेस क्या है? सक्सेस इज़ हैप्पीनेस, राइट? कि अगर आप किसी भी चीज़ में हैप्पी नहीं हो तो आप कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी सबको घुमा फिरा लो, वो आप खुश ही नहीं रहोगे तो सक्सेसफुल खुद ही नहीं रहोगे। तो वो सारे पार्ट्स, अब जैसे गाड़ी है, हाँ, गाड़ी का कोई भी एक पार्ट खराब होगा तो गाड़ी आपकी सही नहीं चलेगी। true, हैं, तो आपकी लाइफ के इसलिए मल्टीपल पार्ट्स हैं जिसको आपको डेफ़िनेटली सबको सही चलाना है। so true. तो मेरा तो ये बहुत मानना है कि काम भी करो, काम पे पूरा टाइम भी दो, है ना? हाँ, तो वो क्वालिटी टाइम दो काम पे, नॉट कीप ओवरथिंकिंग ऑन दैट थिंग और कि यार मैं तो 15 घंटे काम करूँगा, तभी मैं एक अच्छा बिज़नेस बना पाऊँगा। नहीं, हम्म, आप 8 घंटे काम करो और 8 घंटे के बाद आप 4 घंटे, 5 घंटे अपने दोस्तों को, खुद को, फैमिली को दो, आप बेटर काम कर पाओगे, है ना? wow. फॉर श्योर। सो क्यों? क्योंकि आपका माइंड फ्रेश रहेगा, हैं, जैसे सो आई थिंक तो हाँ, मैं that's तो a इसी पे फ़ोकस करता हूँ कि आई एम बैलेंसिंग आउट वेरी वेल। I'm happy that you shared, because these days most of the people, they are promoting hustle culture. Like every moment, but you just keep working and working. And I've seen people. So I'm a psychologist as well. So I see people who come जो ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी उनके दिमाग में प्रोजेक्ट चल रहा है, एंड अल्टीमेटली दे मेस्ड अप देयर लाइफ। जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको भी वो कम्प्लीटली मेसअप करते हैं। तो आप इतने सारे मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं, तो जब भी आप किसी एक नई इंडस्ट्री में एंटर होते हैं, तो क्या आपको ड्राइव करता है? क्योंकि मैं कई बार पढ़ता हूँ कि किसी को जो मार्केट कंडीशन है वो ड्राइव करती हैं, किसी को एक पर्सनल पैशन भी होता है किसी चीज़ के साथ में, तो मार्केट ड्रिवन भी होते हैं व्यक्ति, सेल्फ ड्रिवन भी होते हैं। सो हाउ यू डिसाइड दैट? मेरे लिए आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स हैं। तो जैसे एग्जांपल मैं दूँ, अभी इन दुबई, वी आर एंटरिंग इनटू रियल एस्टेट ना, सो वी आर डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट इन जुमेरा विलेज सर्कल, सो विच इज़ अ वेरी न्यू इंडस्ट्री फॉर मी। ना ना मेरी किसी फैमिली ने कभी किया ना कुछ किया, सो बट कंप्लीटली न्यू इंडस्ट्री। तो ड्राइविंग फैक्टर फॉर दैट इज़ द इंडस्ट्री, एंड वी सीइंग हाउ दुबई इज़ बूमिंग, ना दुबई मार्केट इज़ बूमिंग। और फिर so this is, I think, driving me to enter into that market particular segment, which could be a little difficult task also, but then again it is related somehow with the construction, because we have been constructing a lot of processing units, है ना। तो थोड़ा बहुत आइडिया है ये कंस्ट्रक्शन का, है ना। एंड देन वी आर इनटू आवर branding also of our products. So, kind of, we can say we have to brand here also and do the right construction. So we are coming up. That is why the real estate driving. This is the driving force, I think, behind this. And of course, कि we have to diversify. तो अभी तक हम लोग अलग प्रोसेसिंग में थे, एग्रो प्रोसेसिंग में, फिर शिपिंग में, है ना। देन वहाँ से एक डाइवर्सिफिकेशन भी वी वुड हैव, which would be a stable diversification for us. तो इसमें क्या विजन आपका है रियल एस्टेट में? real जी, estate में the vision is that the legacy which is built over years and years, we should reflect this legacy into the real estate, like, giving, offering to our customers an affordable pricing at like a luxury segment at affordable pricing. I would say with our own personal touch of the family.
into it, the family legacy into it. So like I always say, we are more into community building, and so I think you will see the reflection of all these things into this real estate project. So what is your unique proposition in real estate when you're entering? Because so many players are there. So what makes you unique? So what is making us unique is what we're trying to give to our customers is luxury at affordable prices. But affordability and luxury, they look paradoxical. So how do you do that? एक्चुअली सही बात है आपकी, दैट इज़ एक्चुअली राइट. सो लाइक इन दुबई, सो इन दुबई देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल लिविंग इन दुबई, and everyone is looking for a good luxurious place which mostly does not exist at a good price levels. And so when you say luxury, luxury can be anything. So for me, when I say luxury is a good comfort and a good quality proposition at an affordable price. So this is what we are trying to build in JVC, so that you will see in our design, in our finishes, and also at a price point where the same price point where other competitors are delivering a lower quality. So you will see that that is what we are trying to do here, so where we give a higher quality for our customers, a good design for our customers, a spacious design for our customers. So that is what we are trying to implement over here, which can make us, which can differentiate us. In business, especially in running a business, उसमें आपको क्या क्वालिटीज़ आपकी हैं जो बिजनेस के अंदर आपको ग्रो कराती हैं रिलेटेड टू बिजनेस अपार्ट फ्रॉम योर लाइफ स्किल्स दैट यू मैनेज योर लाइफ प्रॉपरली इन बिजनेस व्हाट आर द ट्रेड्स See, यू हैव? in business, if we talk about, one is vision, visualizing a particular strategy or a particular business, कि वो बिजनेस को आप स्केल कहाँ तक कर सकते हो, क्या मैं उसको विजन कर सकता हूँ कि नहीं कर हम्म. सकता, है ना. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड. देन इज़ अबाउट माई टीम, दैट हाउ आई एम enriching my team, how I'm building my team, how I am focusing on them, that the work they have to do, है ना, कि उनके क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको कितनी क्लियर कर रखी है मैंने, और उनको डेलीगेशन कितना इजीली कर रखा है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्केल अ पर्टिकुलर बिजनेस. एंड देन as I'm doing diversified businesses, so I make sure कि जब मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ उसमें मैं, अगर दूसरे बिज़नेस पे मुझे स्विच करना है या और भी करना है, सो दैट पर्टिकुलर बिज़नेस को मैंने एक डेलीगेशन से हेल्दी क्रिएट किया. सो इफ़ यू विल सी अक्रॉस ऑल माय बिजनेसेस, सो आई हैव brought in CEOs, and which are from my family itself, and from my extended family itself. सो व्हेन आई हैव टू ग्रो अ बिज़नेस, कि नहीं ठीक है आप लोग आओ बिज़नेस में ना, अंडरस्टैंड द बिज़नेस एंड टेक द लीड ऑफ दैट बिज़नेस, एंड यू हैव टू empower those people, कि उनको skin in the game, you have to get their skin into the game somehow. And you cannot expect your top people in the company just to be working for you on payroll basis, on the fixed salary basis. They have to be incentivized Right. some or the other way, and either as the part of equity or the part of the profits or somewhat. And so that is very important to run a particular business. And then main is clarity on your goals, and the finances is Hmm. a very important part, कि एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ फाउंडर ऑफ अ बिजनेस, कि आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए अपने बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स पे, है ना. चाहे आप किसी एस्पेक्ट में अच्छे हो चाहे ख़राब हो, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट एक क्लैरिटी होना, एंड स्पेशली ऑन द फाइनेंसिंग पार्ट, फाइनेंस साइड ऑफ इट इज़. That's very important, I think. So vision needed, team needed, right delegation needed, and your clarity on your finances. ये चार मेजर आपके कंट्रीब्यूटर्स हैं सक्सेस के अंदर. कभी आपको फियर ऑफ डेलीगेशन रहा कभी? बिकॉज
for me, when I started my journey, so I come from a very from a lower city background, so nobody was in business uh, in our family. So I used to have that fear of delegation, that मैं ही सब कुछ कर लूँगा, ऐसा करता हूँ कि ये काम मैं ज़्यादा बढ़िया कर सकूँगा। तो आपके साथ कभी ऐसा था या? मतलब हमेशा से ही शुरू में हमेशा से ही रहा है ऐसा फ़ियर ऑफ डेलीगेशन, या क्योंकि एक चीज़ को कोई डेलीगेट करना इज़ नॉट ईज़ी, कि है ना। सो लाइक आई हैव सीन माय फादर, है ना। सो उनसे मैंने ये चीज़ लर्न करी कि वो लाइक ही इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सन हू कैन डेलीगेट मच हुँ, वर्क, है ना। तो वहाँ से ये चीज़ मैंने बल्कि सीखी, मैंने कहा नहीं, कि अगर आपको मल्टीपल बिजनेस और स्केल पे करना है तो डेलीगेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं सोच सकता कि सारे काम मैं कर लूँ, मैं कर लूँ, मैं कर राइट। लूँ, तो फिर अगर वही मैं करता रहूँगा तो मैं आई विल बी लाइक अ फायर फाइटिंग एवरी डे, है ना। सो दोज आई हैव टू हायर गुड पीपल, हायर गुड मैनेजर्स, जिनका वो एक्चुअल में काम है ना, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा है फॉर दोज मैनेजर्स एंड ऑल्सो यू नो। सो दैट इज़ आई मीन स्टार्टिंग में बड़ी मेरे को प्रॉब्लम हुई, कि जब मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और उसको आगे स्केल करना था, मुझे जब स्केल करना था तो मैं पूरा दिन ही लगा रहता था कि सुबह 6 बजे से शाम को 10 बजे तक, क्योंकि सारे काम खुद करने हैं, ये करने, सारे काम पे हुँ, रोज़ ही खुद नज़र करनी है कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। फिर इट वाज़ लाइक एग्जॉस्टिंग, उससे ऐसा लगता था कि यार ये तो काम बढ़ भी नहीं रहा है और कुछ हो भी नहीं रहा है। तो देन आई रियलाइज़ कि नो यार, दिस डेलीगेशन इज़ द की फॉर ग्रोथ ऑफ द बिज़नेस, है ना। तो इस चीज़ को जब मैंने रियलाइज़ किया तो आई स्टार्टेड डूइंग इट, है ना। स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम हुई, बट देन आई वाज़ लाइक कि नहीं, कोई नहीं, लेट देम मेक मिस्टेक्स, है ना। क्या होगा कि मिस्टेक्स करके करके थोड़ा-सा चीज़ें डिले होंगी, कुछ डिले हो सकता है, देन कीप एन आई ऑन इट, है ना। फिर मैंने धीरे-धीरे से सिस्टम्स को इन प्लेस इस तरीके से किया कि जब डेलीगेशन किया कि चलो पहले मैं 1-2 दिन नहीं देखूँगा, हर 2 दिन में देख लूँगा तुम्हारा काम ओवर वर्क, सो आई विल स्पेंड मोर टाइम। देन आई स्टार्टेड कि नहीं, 1 वीक, देन ट्वाइस अ मंथ, देन वन्स अ मंथ, देन वन्स अ क्वार्टर, है ना। तो अब कब कई चीज़ें मेरी कंपनी में ऐसी डेलीगेटेड हैं कि जिसको मेरे को जो है साल में एक बार क्लोजिंग रिपोर्ट भी मैं उनको एनालाइज़ करता हूँ, उनके नंबर्स वगैरह, एंड आई नो पीपल आर परफॉर्मिंग, है ना। सो व्हिच हैज़ मेड मी have more time in hand to think about the growth of the business and the diversifying into more uh, entities and more businesses and more countries. अदरवाइज तो नहीं कर सकते आप ग्रो उसी में आप करते रहोगे, तो उसके लिए हायर गुड मैनेजर्स हु कैन डू दैट फॉर यू। lovely. So, good managers, they already have the mindset of delegation, right? Have the mindset of taking that delegation and running that Running that. day to day, कि वो फायर फाइटिंग की तरह, you know, they are, I would say, if I divide, like, you know, managers are you know, they are the people who have the right to think, but their most main work is to complete the work and complete the Mm, tasks which are assigned to their team and themselves. And then you have some executive team who are sitting again to think, they have time to think and review थिंग्स, है ना। right, तो जैसे होता है कि बच्चे का काम होता है काम करना, माँ बाप का काम होता है उसका काम रिव्यू करना, right, है ना। ऐसे बिजनेस में true, है ना, कि आप लोग जने लगाओ जिनका काम है काम करना, और कुछ जने लाओ जिनका काम है उसको रिव्यू करना। right, और आप मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हो तो आपका काम है हर चीज़ को एक ओवरलुक करना सही तरीके से, सो दैट यू कैन थिंक मोर ऑन द ग्रोथ साइड ऑफ इट। lovely. That's beautiful. So, एज एन एंटरप्रेन्योर, अभी फिलहाल आपका सबसे ज़्यादा टाइम आप कहाँ पे लगाते हो? मतलब व्हाट इज़ योर रोल? आप अपना रोल कहाँ पे रखते हैं? So, if I talk about today's scenario, so like my rice business is at one scale already, हुँ, and so now I don't have to give much time on that business. तो लाइक जितना बड़ा स्केल है, यू हैव टू गिव लेसर टाइम, इज़ इट लाइक दैट? Uh, I would not say that कि जितना बड़ा स्केल है you have to give lesser time. It is on कि उस स्केल के ऊपर आगे कितना और स्केल आप अचीव कर सकते हो उस बिजनेस में, उसके राइट, हिसाब से आप अपना टाइम डिफाइन करते हो। कई बिजनेसेस होते हैं कि एक टाइम पे आके एक स्केल आप अचीव कर लेते हो उसका, और फिर आप वहाँ से एक्सपोनेंशियल स्केल अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंडस्ट्री के आप टॉप पर आ गए हो। वहाँ हाँ, से आप फिर और फर्दर ग्रोथ के लिए, जैसे इंडस्ट्री ग्रो होगी वैसे वैसे तो ही आप हो पाएगा। ग्रो
करते जाओगे तो उसके हिसाब से आई वुड से वी हैव टू डिफाइन टाइम. So like today in current scenario, so I am giving more time to my cashew business now because I am at that stage where I have to scale that business exponentially. So there is a lot of room for scale in the industry for me right now. So I'm giving most of the time there. And then recently, like I started my shipping business. So I am giving some time to my shipping business to understand shipping business is a very new business for me. So just for that business, my focus is I've started that business. I don't want to scale that business as of now. Why? Because I want to understand all in and out of those business for a couple of more years. So while I'm understanding in and outs of those business, I'm focusing on scaling my cashew business. क्योंकि वो टाइम मैं ऑलरेडी उस पे समझने में लगा चुका हम्म। उस बिजनेस को. एंड सेम इज फॉर द रियल एस्टेट. सो लाइक रियल एस्टेट आई एम वीव जस्ट स्टार्टेड. So I'm giving my some time to the real estate business also. So it is, I think, जब आप टाइम की बात करते हैं किस पे लगाना, it is you have to identify where you are standing at what stage on that particular business. बिजनेस या कि उसमें उस हिसाब से आप अपने टाइम चेंज करते रहते हो कि नहीं अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए मुझे या इसमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए मेरे को. बट वन स्टेप एट अ टाइम जैसे कहते हैं कि आप सारे बिजनेस एक साथ स्केल करने की मत सोचेंगे कि मैं ये भी एक साथ स्केल करूँ ये भी स्केल करूँ. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल है ना. बट for me I think what works more is that if I have to diversify into a particular business, I start that business from a small scale है ना. और वो उसको स्मॉल स्केल पे एक बिज़नेस को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और उसको समझता रहता हूँ कुछ साल. मीनवाइल जो बिज़नेस को ऑलरेडी मैं कुछ साल दे चुका हूँ उसको स्केल करने में फोकस कर रहा होता हूँ. जैसे मैं आपको हम्म। एग्जांपल से देता हूँ. मैंने राइस का बिज़नेस अपना 2010 से आज 2025 पे फुल स्केल किया. तो 2020-21 तक मैंने को उसमें काफ़ी टाइम देना पड़ा उसको स्केल करने के लिए. मीनवाइल 2012 से आई एम डूइंग कैश्यू बिजनेस ऑल्सो है ना. तो कैश्यू बिजनेस में 2012 से 2018 तक उसको समझा बिजनेस को. आई डिड नॉट स्केल दैट बिजनेस मच. तो 2018 से नाउ आई एम स्केलिंग दैट बिजनेस. और 2018 19 20 में अच्छा स्केल किया. नाउ it is on a different level altogether. Now we are doing we are doing integration also. So earlier we were only into raw cashews. Now so we started processing also, so that we are end to end पूरा उसमें. तो अब उसमें फोकस कर रहे हैं कि अब उसको एंड टू एंड कर रहे हैं. तो उसको 3-4 साल हो गए मुझे एंड टू एंड करते हुए. नाउ इट इज़ टाइम फॉर टू स्केल दैट बिजनेस क्योंकि 3-4 साल समझ लिया उस बिजनेस को अच्छे से. तो आपके लिए जब भी आप डिसीजन लेते हो कि दैट दिस इज द राइट स्टेज फॉर स्केलिंग, क्या पैरामीटर्स आप देखते हो कि ये 3-4 चीज़ें जब हो जाती है तो दैट इंडिकेट्स कि अभी राइट टाइम आ गया मेरे लिए स्केल करने का, क्या इंडिकेटर्स हैं आपके? तो इंडिकेटर्स से बात करें कैश्यू बिजनेस के एग्जांपल से मैं आपको इंडिकेटर्स का बात कर सकते हैं तो इट वुड बी जी। मच बेटर. सो लाइक व्हेन आई स्टार्टेड इन 2012 रॉ कैश्यू business. So in early days it was very new business for me. I have no learnings and all. तो उनके 3-4 साल तो बिजनेस समझने में लगे. तब तो ऐसा नहीं था कि आई कैन स्केल दैट बिजनेस. क्योंकि आई डिडंट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस. तो वही 3-4 साल जब मेरे को फिर लगा कि नहीं अब 3-4 साल हो गए हैं, थोड़ी अच्छी पकड़ आ गई है इस बिज़नेस में, इसकी इन एंड आउट्स थोड़े से मालूम चल गए हैं, तब वहाँ से मैंने फिर ट्रेडिंग का डिसीजन लिया कि नहीं वी कैन स्केल दिस ट्रेडिंग. क्योंकि बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड अ स्मॉलर पार्ट ऑफ इट. तो जब वो फिर ट्रेडिंग एक्सपैंड का डिसीजन लिया देन वी एक्सपैंडेड द एंटायर ट्रेडिंग. ट्रेडिंग में वॉल्यूम्स एक्सपैंड करी सो दैट देन while doing this we have to integrate the business कि यार अब हम लोग सोर्सिंग अच्छी अपनी सेट कर चुके हैं फार्मर्स और कम्युनिटी से. व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन दिस इंडस्ट्री है ना. सो नेक्स्ट स्टेप इन दिस इंडस्ट्री वाज प्रोसेसिंग हाँ। है ना बिकॉज वी वर सेलिंग टू द प्रोसेसर्स है ना. तो फिर आइडेंटिफाई किया नहीं नाउ इट इज़ टाइम टू इंटीग्रेट दिस इंडस्ट्री. तो उसको आगे बढ़ते हैं. तो दैट इज़ हाउ वी डिसाइडेड कि सो नाउ व्हेन वी वर डूइंग वांटेड टू गो इनटू दैट इंटीग्रेशन. तो फिर वो डिसीजन मेकिंग कि जैसे आपने बोला कि डिसीजन मेक कैसे किया उसका, फिर वो डिसीजन उसका बनाया कि यार जब इंटीग्रेट करना है तो प्रोसेसिंग में क्या इन्वेस्ट करें पहले या क्या करें. बिकॉज द प्रोसेसिंग वाज टोटली न्यू एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. प्रोसेसिंग ऑफ कैशू इट इज़ नॉट वेरी ईजी. तो उसमें फिर डिसाइड किया कि रादर देन फर्स्ट इन्वेस्टिंग आवर ओन मनी
है ना, लेट अस फिगर आउट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोसेसिंग। फिर एक आइडिया आया कि वी कैन टेक प्रोसेसिंग ऑन job work also. And so we did toll processing. So there was a particular factory in India. So we hired that factory for 1.5 years or 2 years, all about. So जिसमें मेरे पैसे नहीं लगे, है ना, I only hired that factory. I was paying rent for that राइट। particular factory, and raw material I already had built it up in so many years. So 1-1.5 साल उसमें दिया कि प्रोसेस समझा अच्छे से फिर उसको, है ना, तो ताकि वो रिस्क काफ़ी कम रहा। तो दैट वाज वन पार्ट ऑफ डिसीजन उसका। फिर जब वो अच्छे से समझा, वो सेकंड स्टेप वाज कि नाउ वी शुड सेट इट अप। फिर दोबारा से सोचा कि यार सेटअप करने जाएंगे आज तो उसको कम से कम 3 साल लगेंगे नया प्लांट सेट करने में, वंस यू स्टार्टेड। सो वहाँ पे फिर एक डिसीजन मेकिंग का ये आया कि यार इफ़ यू हैव टू मूव लिटिल फास्टर, लेट अस एक्वायर a running plant. So in 2021, then we acquired a running plant in India, which gives us the edge of 2 years or 3 years, when you are starting a greenfield project. So that is how time to time you take decisions on the scenario basis. अब वो जब एक्वायर किया उस प्लांट को, आज 3-4 साल हो गए उस प्लांट को चलाते हुए, वी हैव एक्सपोनेंशियली ग्रो दैट प्लांट, तो विद इन दैट पर्टिकुलर लैंड ओनली। तो अब वो लैंड, वो आगे स्कोप नहीं है स्केल करने का उस पर्टिकुलर इवेंट। सो नाउ वी स्टार्टेड एक्वायरिंग अदर पीस ऑफ लैंड, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अब कर रहे हैं हम उसमें, सो दैट वी कैन स्केल आवर बिजनेस। तो जिसमें अब विल इन्वेस्ट फ्रेश इक्विटी, एंड ऑल्सो इट इज़ स्टेजेस वाइज डिसीजन आप अपने क्रिएट करते रहते हैं। तो मतलब अलग-अलग बिज़नेसेस में देयर इज़ अ डिफरेंट अप्रोच कि किस स्टेज पे मुझे उसे स्केल उसके करने के लिए स्केल करना है। रेडी है। पर आपका कोई डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है कि दिस इज़ हाउ आई मेक डिसीजन कि इज़ इट मोर इंट्यूशन और गट बेस्ड और इट इज़ मोर एनालिटिकल? इज़ देयर एनी फ्रेमवर्क दैट यू फॉलो? सो इट इज़, आई वुड नॉट से दैट कि कोई पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क है किसी डिसीजन लेने का। सो इट इज़ ऑल मल्टीपल, आई वुड से मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल थिंग्स टू इवैल्यूएट। तो जिसमें डिसीजन के लिए टू थिंग्स और थ्री थिंग्स व्हिच आई वुड से इज़, वन, आई वुड सी द इंडस्ट्री, कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मुझे उस इंडस्ट्री में स्केल करना है, तो हाउ आई सी दैट इंडस्ट्री इन नेक्स्ट 10 to 15 years, ओके। कि वेदर वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी 10 to 15 years में, उस इंडस्ट्री में कोई गैप्स हैं वैल्यू एडिशन के, कि मैं कहीं इस इंडस्ट्री में आ रहा हूँ एज अ न्यू प्लेयर और एज अ न्यू वैल्यू एडिशन आई एम क्रिएटिंग इन दैट इंडस्ट्री। तो उसमें गैप है भी नहीं है उस इंडस्ट्री में, दैट आई हैव टू इवैल्यूएट फर्स्ट, है ना। एंड देन सेकंड इज कि एवरी इंडस्ट्री गोज थ्रू द फेज, है ना। मेरे पापा कहते हैं कि जैसे व्यापार कभी बुढ़ा नहीं होता, हुँ, है ना, तो एवरी इंडस्ट्री गोज थ्रू द फेज। हुँ। तो वो किस फेज में है इंडस्ट्री, कब वो क्रंच पे है या ऑलरेडी पीक पर है वो इंडस्ट्री, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेल कर्व की हम बात करते हैं, राइट, इंडस्ट्री हैज़ दैट बेल राइट। कर्व। सो ओके। आपको जब एंटर करना है तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, कि अगर वो ऑलरेडी पीक पर है, आप उस टाइम पे उसमें एंटर कर रहे हो, तो आप, दैट इज़ नॉट द राइट टाइम, है ना। राइट टाइम टू एंटर इज़ व्हेन द इंडस्ट्री इज़ इन द क्रंचेस, दैट इज़ द राइट टाइम टू एंटर, बिकॉज़ आपको एक पीक मिलेगा सही उस वक़्त। अगर आप हुँ। ऑलरेडी पीक पे एंटर करते हो, तो आपको फॉल बहुत फास्ट मिलेगा उस इंडस्ट्री का, व्हिच मेक्स योर बिज़नेस डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, है ना। सो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कोई भी वाव! मैं स्केल करने से पहले जो देखता हूँ। एंड देन ऑफ कोर्स एक एंटरप्रेन्योर की इंट्यूशन हाँ, व्हिच प्लेज अ मेजर रोल राइट। in the business, or any success, making a business successful, that is again a key to it. ब्यूटीफुल। वन मोर थिंग दैट जब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं उस मोमेंट पे देयर कुड बी ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू फेस एंड व्हेन यू आर स्केलिंग देयर आल्सो some standard set of problems that you can face. So what is your views on that? Is there any common trend that these 3-4 things, no matter which business you are starting, आपको ये 2-3 प्रॉब्लम आती ही आती है, या फिर इवन स्केल में भी नो मैटर विच बिजनेस यू आर स्केलिंग कि ये 2-3 प्रॉब्लम आपको आने ही वाली है, सो दैट पीपल कैन प्रिपेयर फॉर दैट? Oh, definitely. I think if you say common problems, across, there are definitely common problems which I have also
Yeah. seen while entering any business or scaling the businesses. One major problem is the team, है ना? Getting the right team at first stance is very difficult. है ना? वो कभी कभार मिलती है, लोग चेंज होते हैं, समझने में उनको आप किसी और कंपनी से लोगों को लेकर आते हो, एक्सपीरियंस लोगों को, उनको आपका कल्चर अडॉप्ट करने में टाइम लग जाता है Yeah. ना? सो दैट इज़ आई थिंक वन कॉमन प्रॉब्लम विच आई हैव फेस्ड अक्रॉस एनी बिजनेसेस विच आई हैव ट्राइड टू स्केल. तो उनका माइंडसेट अपने हिसाब से करना, है ना? कोई एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट माइंडसेट. तो वो एक पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम है. देन सेकंड प्रॉब्लम इज़ योर ओन माइंडसेट. जब भी आप एक स्केल करने जाते हो, यू बिकम हेवा है कि यार इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उसको एक कंट्रोल करना, है ना? तो दैट इज़ ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर कि आप प्रॉब्लम्स फेस करते हो खुद से, है ना? Right. तो वो एक सब में, चाहे मैं आज एक बिज़नेस कर रहा हूँ, मैंने एक स्केल कर लिया, कुछ टाइम मैंने कोई और बिज़नेस स्केल नहीं किया, जब मैं दूसरा स्केल करने जाऊँगा वो सेम प्रॉब्लम आती है कि यार Yeah. कि वापस कि वेदर आई एम taking a right decision or right step moving towards scaling or not. So that thought, which keeps going on. Yeah. So that is, I think, I would say a problem Uh, itself. And then इंडस्ट्री को समझना किसी भी एक इंडस्ट्री में, बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं एक mm-hmm. पर्टिकुलर इंडस्ट्री में. तो जब आप कोई भी नई इंडस्ट्री में जाते हो तो वो सब एग्जिस्टिंग जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, उनसे एक सेटबैक, और जो मार्केट में उन प्लेयर से एक जेनरिक व्यू कि यार इफ अ न्यू कंपनी एंड इज कमिंग इनटू द मार्केट, तो वो Right. एक हर जनों से जो पुश मिलता है, आई थिंक विच इज कॉमन across all these businesses when we try to scale it or enter the new Or market. restart. So, how do you define scalability? Because आपने अपने सभी बिजनेसेस को आप एक स्केल पे लेकर के जा रहे हैं, तो हाउ डू यू डू दैट? So the scalability, when you say scalability, is in one is कैप्चरिंग द मार्केट शेयर, कि आपके पास कितना मार्केट शेयर है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का. सो यस. वन इज़ दैट स्केलेबिलिटी, है ना? तो मेरा फोकस जैसे रहता है कि एक मार्केट शेयर पे एक टाइम पे पहुंचने के बाद, है ना, आप उसको इंटीग्रेट करें बिजनेस के वैल्यू चेन्स. तो एक कोई भी पर्टिकुलर एक बिजनेस होता है तो दैट हैज़ मल्टीपल कंट्रोल पॉइंट्स से, है ना? तो जैसे अगर कैशू बिजनेस की बात करें, कैशू जी. बिजनेस के मल्टीपल कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं? वन इज़ इट इज़ ग्रोन ऑन द ट्री, सो क्या आप फार्मिंग कर सकते हैं उसकी, है ना? सेकंड इज़ कि जो फार्मर्स हैं, तो आप अपने फार्मर्स के साथ कितने अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं, सो दैट you can buy at the right price and right time with them, है ना? एंड देन आप उस पॉइंट से उन कंट्रीज से उसको क्या आप एक्सपोर्ट करके खुद खुद प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसेस करके अपने ब्रांड्स में पैक करके कैन यू डिलीवर इट टू द कस्टमर्स. सो देर इज ऑफ एनी बिजनेस देर इज एन एंटायर कंट्रोल पॉइंट. सो राइट. फॉर मी scalability is starts from entering into a business, going to a particular point, I would say, not run after just the turnover of a particular value chain. For me is how can I control the entire supply chain and value chain of that industry. So जब मैं स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, दैट इज़ वन स्केलेबिलिटी फॉर मी. कि ओके. मैंने जब उसे पूरा कंट्रोल कर लिया अच्छे से, नाउ द नेक्स्ट लेवल फॉर स्केलेबिलिटी बिकम्स फॉर मी इज कैप्चरिंग द मार्केट शेयर, है ना? फुल एज अ कंट्रोल. तो ऐसे कोई भी आप बिजनेस में लोग वॉल्यूम्स करते हैं, राइट. कि जी मैं इतनी वॉल्यूम कर रहा हूँ, मैं इतने की टर्नओवर कर रहा हूँ, है ना? मतलब एंड आई एम अग्रेसिव कस्टमर क्वांटिटी. एक्विजिशन करते हैं एंड देन लाइक सो दैट. आई डोंट बिलीव इन दैट मच, है ना? आई बिलीव कि आप उसे स्टार्ट करें किसी भी एक पॉइंट से, और उसको स्टार्ट करके पहले आप वैल्यू चेन पे फोकस करो, पूरा कंट्रोल. क्यों? क्योंकि ताकि इंडस्ट्री आपकी वैल्यू चेन कंट्रोल में, तो यू हैव हायर मार्जिन्स, यू हैव बेटर कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री, बेटर कंट्रोल ओवर द प्रोसेसेस ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री. और जब इंडस्ट्री आपका इज गोइंग थ्रू बैड फेजेस, है ना, सो देन ऑल्सो योर कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इज़ वेरी स्ट्रांग, है ना? क्योंकि राइट. आपका कंट्रोल पॉइंट्स आपके ज़्यादा हैं. जैसे 1 से 10 तक अगर हम बात करें, तो अगर मैंने ऑफ कोर्स यू कैन आई मीन
you can control 1 to 10, but somewhere sometime you need to be in the range of 6 to 7, which for me I think is a good range for the control points. तो अगर 6 to 7 control points मैं कर रहा हूँ out of 10, तो दैट मीन्स अगर एक इंडस्ट्री में 10 रुपीज़ का मार्जिन है, हर जना एक एक रुपये शेयर कर रहा है, तो आई एम हैविंग 6 का शेयर ऑफ द प्रॉफिट, राइट, है ना? राइट, अब वो बिजनेस स्क्वीज होगा, प्रॉफिट कम होगा पूरी इंडस्ट्री का, तो मेरा वो 6 से हो सकता है 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए बैड टाइम्स में, है ना? राइट, बट और अगर सिर्फ मैं एक या दो ही कर रहा हूँ तो मैं तो नेगेटिव में जा सकता हूँ, है ना? और यहाँ से अगर मैं स्केल करता हूँ एक पर्टिकुलर बिजनेस, विच गिव्स मी द एज ओवर अदर कॉम्पिटिटर्स, है ना? टू स्केल द इंटायर बिजनेस, कि क्योंकि द बिजनेसेस विच आई एम डूइंग इज हैज़ ऑलरेडी बीन एग्जिस्टिंग over years. Also the industry has been, I mean to say, the industry has been existing over years and years, like cashew industry goes way back, राइट, है ना? अब वो सिर्फ चेंज होती जा रही है, इवॉल्व होती जा रही राइट, है ना? तो वो उसको इवॉल्व करते हुए अगर मैं पूरा कंट्रोल पॉइंट्स उसके कैप्चर कर रखे हैं मैंने, उसको मैं स्केल करने जाऊंगा तो आई कैन कैप्चर द मार्केट शेयर मच बेटर। यस, और आई थिंक स्केल भी ज़्यादा स्टेबल स्केल आप राइट, कर सकते हैं। स्टेबल स्टेबल स्केल कर पाएंगे उससे। ब्यूटीफुल। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आजकल जो स्टार्टअप कल्चर है उसमें आई हैव फ्यू फ्रेंड्स एज वेल। सो आजकल जो फाउंडर्स हैं उनका अप्रोच आई थिंक पहले ये स्टेबिलिटी के बजाय दे गो अग्रेसिव, दे वांट टू गेट द मार्केट शेयर, दे वांट टू अक्वायर कस्टमर अग्रेसिवली। सो व्हाट आर द मिस्टेक्स इन टुडेज स्टार्टअप सिनारियो न्यू फाउंडर्स आर मेकिंग अकॉर्डिंग टू यू? क्या आपने ऑब्जर्व किया है? Okay, it can depend on what kind of startup they are into, you know, what kind of industry they are into. अगर एग्रो इंडस्ट्री की बात करें, जिसमें यू नो आई एम मोर इनटू एग्रो इंडस्ट्री में बात करें, सो देर आर फाउंडर, देर आर पीपल हु want to focus on just acquiring customers, just have the sales to them, and making turnover, and make a particular brand out of it, you know, and just focus on that, and they are not focusing on how healthy their balance sheets are, है ना? कि उनका लॉस भी हो सकता है उस बैलेंस शीट में, लेकिन उनको होता है कि नहीं यार, धंधा करें, कस्टमर को लेकर आएँ तो और वैल्यूएशन के टर्नओवर पीछे करते जाएँ, ताकि कुछ वैल्यू, उसकी वैल्यूएशन बन जाएगी, टर्नओवर से एक ब्रांड बन जाएगा जो एक वैल्यू क्रिएट कर देगा, लेकिन आपकी बैलेंस शीट्स लॉस में है ना? सो व्हिच आई थिंक दे आर गोइंग रॉन्ग, फाउंडर्स दे आर रशिंग टुवर्ड्स इट, है ना? कि राइट, आप उसके पीछे आप प्रॉब्लम्स, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जो लॉस में आप चलाओगे या लॉस में चल सकता है ना? वो उसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है अगर वो लॉस में चल रहा है। क्यों? क्यों? इंडस्ट्री तो लॉस में नहीं चल रही ना। ना, या तो है कि पूरी इंडस्ट्री उस साल लॉस में हो गई या हमेशा से लॉस में जा रही है। हुँ, इंडस्ट्री में अगर कई जने प्रॉफिट कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो कुछ तो तरीके अपना रखे हैं उन्होंने जिससे वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप उसमें आके आप चाहो कि उनका आप मार्केट शेयर पहले मैं कैप्चर कर लूँ, फिर मेरा प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा। आई डोंट थिंक सो दैट हैपेंस, क्योंकि आज के ज़माने में टुडे कस्टमर्स इटसेल्फ आर वेरी स्मार्ट, है ना? उनको प्राइस पॉइंट्स भी पता हैं सबके, और कोई भी अगर नया प्रोडक्ट नहीं है, अगर कोई पुराना प्रोडक्ट है, जैसे अब राइस की बात करें या जी, कैश्यू की बात करूँ मैं, तो कैश्यू कोई मेरा एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आपका प्रोडक्ट या मेरा प्रोडक्ट में कुछ फ़र्क है राइट, उसके अंदर, राइट? ये सिर्फ़ एक इमेज राइट, है ना? कि आपका प्रोडक्ट में अलग होगा या मेरा प्रोडक्ट अलग होगा, दैट इज़ जस्ट एन पर्सोना जो हम एक फाउंडर्स एज़ अ ब्रांड हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ कस्टमर को आज की डेट में मालूम है ना? ये चीज़ तो अगर मैं एक कैश्यू बेच रहा हूँ मार्केट में, और कोई नया जना आता है और वो भी उसी प्राइस पॉइंट पे या थोड़े से कम प्राइस पॉइंट पे उसको सेल करता है, तो ही विल गेट द कस्टमर। लेकिन आप फ़ोकस अपने प्रॉफ़िट्स पे भी तो कीजिए, है ना? क्योंकि आप अगर प्रॉफ़िट ही नहीं कमा रहे, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट ले रखी है, बैंक ले रखा है, वो कब तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं? सो देयर हैज़ टू बी यू नो अ बैलेंस बिटवीन दैट। तो वो आप उस पे ज़्यादा फ़ोकस करें कि यार मैं प्रॉफ़िट इसमें कैसे करूँगा, है ना? आपने जैसे एक फैक्ट्री से
राइस परचेज़ कर लिया या कैश्यू परचेज़ कर लिया, है ना? आप जैसे आप कहते हैं कि मेरे को राइस या कैश्यू का बिज़नेस करना है ना? आप कहेंगे कि मार्केट में ₹100 का बिक रहा है, मैं 98 का बेचूँगा, आपके पास भी कस्टमर आ जाएगा राइट। बेचने के लिए, लेकिन आप उसमें लॉस करके बेचेंगे। हुँ, आप क्या दिखाओगे अपने इन्वेस्टर को कि देखो मैं तो इतनी सेल ले आया हुँ, लेकिन लॉस में है, तो मेरे को और पैसे देते जाओ, मैं इसको आगे प्रॉफ़िटेबल बना करूँगा। दूँगा। लेकिन अगर आप उसको सोचें कि आपको 98 में बेचना है, उसका प्रॉफ़िट के लिए आपको सिर्फ़ एक मुझ जैसे प्रोसेसर से क्यों परचेज़ करना है? आप जहाँ से जो प्रोसेसेस मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो ताकि राइट, आप भी तो प्रॉफ़िट कमाओ उसके अंदर डे 1 से, है राइट, ना? सो आई थिंक दीज़ टुडेज़ इन माय पर्टिकुलर एग्रो इंडस्ट्री आई वुड से, है ना? द फाउंडर्स आर मेकिंग दीज़ मिस्टेक्स कि they are running after making a brand which in return is you are losing money for that, which I think should not happen. कस्टाना आप एक सॉलिड ब्रांड भी बनाइए बट उसकी एक सॉलिड इंटीग्रेशन भी क्रिएट कीजिए जो आपको फर्स्ट डे से आपको पता हो कि आपके प्रॉफिट्स कहाँ आएंगे, स्टार्ट होंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप करते रहो जी का काम है लॉस कर जैसे लॉस कर। अभी जैसे बायजू का इतना बड़ा डाउनफॉल हमने देखा कि आई थिंक 21-22 बिलियन डॉलर से ज़ीरो पे। सो व्हाट इज़ योर analysis on that? What was responsible for the downfall? Is it too much fast scaling, or I think they didn't follow the system, or what? आई थिंक They were making loss always. यस, So तो वही एक बात है कि एक कंपनी अगर लॉस कर रही है, एक फाउंडर उसका लॉस कर रहा है ना? उसका या तो क्लियर विज़न उसको पाथ दिख रहा हो कि मैं ऐसे प्रॉफ़िटेबल हूँगा, उसके पीछे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बैंक्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी क्लियर अगर पाथ नहीं दिख रहा है कि ये कंपनी ऐसे करके प्रॉफ़िटेबल हो सकती है ना? सो देयर एवरीवन गोज़ रॉन्ग। आई okay. थिंक falling of Baiju was not only the mistake of the founder, Hmm. but I think was the mistake of his investors also, है ना? कि वो आप प्रोजेक्शंस दिए जा रहे हैं, सब करे जा रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स भी वैल्यूएशन के ऊपर हो सकता है रन कर रहे हों कि नहीं जी आज मेरे को ये वैल्यूएशन मिल गई, है ना? वो भी फिर क्या होता है आज जैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिया एग्ज़ाम्पल उसमें, Hmm. है ना? और मेरे को दिख रहा है कि ये बिज़नेस तो आगे नहीं जाएगा बट आई वुड लाइक टू प्रमोट लाइक दैट ताकि मैं अपना एग्ज़िट ले सकूँ, कोई और उसके अंदर आ सके, है ना? Right, सो right, वो एक सर्कल विशियस सर्कल सा बन जाता है। right. तो वो आई थिंक एक फाउंडर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है होने की कि वो उस सर्कल को कैसे पहले ही अर्ली स्टेजेस में ही मैनेज कर रहा है और उसको दिख रहा है कि लॉसेस इतने बढ़ रहे हैं तो और लॉसेस को नहीं बढ़ाना चाहिए ना, क्योंकि उसकी भी पॉकेट इम्पैक्ट होती है, उसका उसके इन्वेस्टर्स जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड है वो इम्पैक्ट होते हैं और नेगेटिव सेंटिमेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में ही इसका नेगेटिव सेंटिमेंट जाता है। आज जैसे 22 बिलियन की एक valuation, I don't know Baiju had made loss of 22 billion or not, but that Mm. was the valuation जो Yes. 22 billion से ज़ीरो हुई, Yes. loss would be much less than that, Yeah. है ना? तो वही है कि वो वैल्यूएशन आप क्रिएट करते रहो कि वैल्यूएशन के पीछे भागना इज़ नॉट द राइट गेम, है ना? True. राइट गेम इज़ रन आफ्टर द प्रॉफिट्स, रन आफ्टर creating a stable business, run after controlling the supply chains of the business, run after a clear vision ऑफ द बिज़नेस, वैल्यूएशन वगैरह सब फॉलो करेंगे Beautiful. आपके बिज़नेस की। आपने भी अपने बिजनेस में कई सेटबैक्स आए होंगे, कई बार कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, मार्केट शिफ्ट हो जाते हैं, कोरोना भी आया था। तो हाउ डू यू हैंडल क्राइसिस? जब सब अच्छा चल रहा है ठीक है, जब क्राइसिस आता है या सेटबैक आता है, तो व्हाट इज़ योर अप्रोच? एंड इफ यू कैन शेयर सम एक्सपीरियंस फ्रॉम योर पर्सनल बिजनेस, दैट हाउ यू डू। ये सेटबैक्स तो ऑफ कोर्स आते हैं और आत है ना? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अगेन द बिज़नेस, है ना? और सेटबैक से ही आपको एक सीखने को मिलती हैं बड़ी सारी चीज़ें कि अगर वो सेटबैक ही नहीं है, हर चीज़ अच्छी चलती गई तो खराब चीज़ का पता ही नहीं चलेगा। आपको कुछ आपको खराब का पता चलेगा तो ही आप एक बेटर आई थिंक सोच भी पाओगे। तो ऑफ कोर्स मेरे लाइफ में भी बिज़नेसेस में भी काफ़ी बार सेटबैक्स आए हैं। तो अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, मैंने बिज़नेस राइस का डिस्ट्रीब्यूशन और अपनी ब्रांडिंग नाइजीरिया में ट्रेडिंग काफ़ी ग्रो करी थी, सो व्हिच वेंट फॉर 4 और 5 इयर्स
और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी वहाँ पे चेंज हुई एंड यू नो दैट बिजनेस वाज completely shut down because the government didn't want to import rice anymore. They wanted to be self sufficient in rice. तो वहाँ पे एक सबसे फर्स्ट सेटबैक, दैट वाज आई थिंक द फर्स्ट सेटबैक ऑफ माय बिजनेस करियर with me, and where I was not able to understand that what to do, how to handle this. है ना कि इतनी मेहनत करी है 4-5 साल, अब क्या करेंगे, है ना कि नहीं तो कहीं फैमिली बिजनेस जो पापा का है उसी में जाके थोड़ा सा बैठ के उसी को तो नहीं चलाना होगा, ये सब चीज़ें। तो बट वहाँ से वो जो सेटबैक में एक लर्निंग समझ आई और एक अपॉर्चुनिटी वहाँ से मिली कि यू नो आई वाज लाइक वेरी टेंस और फ्रस्ट्रेटेड फॉर 1 or 2 months कि यार व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। देन आई रियलाइज्ड कि ये प्रॉब्लम अकेले की मेरी थोड़ी ना है प्रॉब्लम, है ना, इट इज़ एन एंटायर इंडस्ट्री प्रॉब्लम। तो वहाँ से मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि जब इंडस्ट्री की पूरी एक प्रॉब्लम है तो वो इंडस्ट्री ख़त्म तो होगी नहीं, किसी डायरेक्शन में तो आगे मूव होगी इंडस्ट्री, ना। तो वो क्या डायरेक्शंस हो सकती है इंडस्ट्री के मूव होने की। तो वहाँ से वो चीज़ आराम से बैठ के सोची, समझा कि फिर एक कॉन्फिडेंस वापस आया, फिर एक सोचा कि यार अभी सबसे पहले सोचना ये है कि करंट जो बिज़नेस ऑलरेडी है, इससे जो लोग एसोसिएटेड ऑलरेडी हैं और जो करंट ऑलरेडी फाइनेंसेस वगैरह चल रहे हैं, उनको पहले कैसे सही करूँ उसी वक़्त, सो दैट इसमें परेशान मैं ज़्यादा परेशान होके और ज़्यादा लॉस ना इंकर करूँ। सो दैट वाज़ द फर्स्ट थिंग। तो वहाँ से यू नो देन अ जो मेरे पे ऑलरेडी स्टॉक्स थे, ये सब था, तो आई होल्ड इट ऑन टू दो स्टॉक्स, आई डिड नॉट सेल दो स्टॉक्स, है ना? क्योंकि मुझे क्लियर था कि अब जब ऐसा हुआ है तो ऑफ कोर्स मार्केट विल शूट अप एंड अगेन वो सब होगा। और कुछ मेरे पाइपलाइन में स्टॉक्स थे, तो मेरे थे तो इंडस्ट्री के लोगों के भी स्टॉक्स थे पाइपलाइन में। देन वी ऑल सैट टुगेदर। तो वहाँ से ये चीज़ थोड़ी सी एक सेटबैक से एक इवॉल्व करने की समझ आई, और वहीं से ही पूरा ये बिज़नेस आइडिया पूरे इंडस्ट्री का समझ आया कि यार यू हैव टू ग्रो मिल एंड प्रोसेस एंड फुल इंटीग्रेशन आपको किसी एक बिज़नेस में करना होगा और डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी। राइट, तो उसी फेलियर में से एक न्यू लर्निंग कहीं ना कोई जर्नलिंग भी आप करते हैं? बिकॉज इन NLP I teach neuro linguistic programming, and उसमें we talk about the internal critical voices, especially in the tough time. Those critical voices are like we start doubting our abilities, we sometimes start creating the negative scenarios कि क्या क्या गलत हो सकता है, कि ये गलत जा सकता है। So do you journal, write? How do you come out of that? मतलब जनरली सबसे पहले मेरी जो नेगेटिव थॉट्स चल रही होती हैं, उनको मैं कंट्रोल ज़रूर करता हूँ कि नेगेटिव थॉट्स में कि यार ये भी ख़राब हो जाएगा, सेल ख़त्म हो जाएगी, ये ख़राब हो जाए, तो उनको एक कंट्रोल करना है, क्योंकि वहाँ से ही अगर इवॉल्व नहीं करो तो सही चीज़ की तरफ नहीं सोच सकते। तो राइटिंग में डेफ़िनेटली कि नेगेटिव थॉट्स भी लिखना बड़ा ज़रूरी है ना? कि ये नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, ये इसको, है ना, दैट आई डेफ़िनेटली राइट, है ना, व्हेन दीज़ सिचुएशंस अराइज़ेज़। और फिर उसी से एक लर्निंग कि ये नेगेटिव थॉट्स हैं तो इनके आंसर्स क्या हैं? हाँ, कि इनसे सीखना क्या है, इनसे आगे क्या बढ़ना है ना? वो वहीं से ही एक आता है। अगर आप थॉट्स अपनी, नहीं तो आप सिर्फ़ खुद से ही लड़ते रहोगे माइंड के अंदर कि ये एवरीडे। तो जैसे आप राइटली सेड, यस, दैट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ मी व्हिच आई डू, वेदर इट इज़ अ नेगेटिव थॉट्स आल्सो और समटाइम्स इट इज़ some strategy which I am not able to clear in my mind, and that I start writing it down कि इसमें ये पॉइंट्स हैं, उसको बैठ के सब उसको क्लियर मैं करता हूँ एक जैसे कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं जो वो खुद ही मंथन करते हैं, कि अपने साथ ही बैठ कर के मंथन करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आते हैं। कुछ लोग होते हैं कि दे आल्सो सीक सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। तो व्हाट इज़ योर डोमिनेटिंग स्टाइल? यू लाइक टू बी विथ योरसेल्फ और यू आल्सो टेक हेल्प? सी। आई थिंक बोथ आर इम्पोर्टेंट, है ना, कि ऐसा नहीं कहेंगे कि खुद से ही करके आपको सब चीज़ें आ सकती हैं। तो कई जैसे कहते हैं वर्ल्ड में कई चीज़ें होती हैं, आपको सामने वाले से सुनना ज़रूरी होता है। आपको पता होता है ये है, लेकिन वो सामने वाले से सुनना एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन इसलिए आता है कि मैं भी अब जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मी टाइम इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे मी टाइम में आपने सोचा कि यार मेरे को ऐसे ऐसे, और फिर वो लोगों से भी डिस्कस किया
तो वो आपको फिर एक डायरेक्शन मिल जाती है उसके अंदर कि वो किसी से कई चीज़ होती है, वो सामने वाला बता देता है, तो आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो। कोई आपके गो टू पीपल हैं कि ये लोग हैं जिनके पास आप जाते हैं? वेरी लाइक माइंडेड पीपल, है ना? तो मेरे कुछ बहुत पुराने और ख़ास दोस्त हैं, उनके साथ और एक नहीं 3-4 जने हैं ऐसे मेरी लाइफ में एसोसिएटेड मेरे साथ, कि जिनके साथ बैठ के मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ, है ना? विदाउट एनी फ़ियर ऑफ जजमेंट, क्योंकि वी आर एसोसिएटेड इन स्कूल डेज़, है ना? हम स्कूल में भी आई थिंक 4th और 5th से ही साथ में हैं। ना 3-4 दोस्त मेरे ऐसे हैं, अभी स्कूल भी हम लोगों ने साथ किया, फिर कॉलेज भी 1-2 तो कॉलेज भी हमने साथ किया, है ना? और तब कॉलेज में टच में थे, अब वो दुबई में भी हैं, एक आध दिल्ली में भी हैं, एक आध जने अब मेरे साथ उसमें मेरा एक को-फाउंडर भी है उनमें से कैशू बिज़नेस में। तो सो दीज़ आर पीपल, वी हैव बीन टुगेदर, जिसे कहते हैं चड्डी बड्डीज़, वो असली हम लोग से चड्डी बड्डीज़ हैं, तो उनके साथ विदाउट एनी thought of fear or judgment, I can just discuss anything which I think is an asset for me. And then, of course, my wife plays a very crucial role in this for me. We've been married for 15 years now. And we know. मेरा अभी 15 कंप्लीट अच्छा, हुआ। कंग्रेचुलेशंस। वाह! विल मेरे भी 15th अभी जुलाई में कंप्लीट होंगे। इसी महीने एक्चुअली, वो जुलाई 90 हाँ, तो इसी मंथ कंप्लीट होंगे। तो शी प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसमें। तो वो बड़ी पेशेंटली जब मेरे को अपनी कुछ भड़ास निकालनी होती है, किसी की कुछ करनी होती है, वो बड़ी पेशेंटली बैठ के सुनती रहती है ना? और मैं सोचता हूँ कि यार बस मुझे बोलते रहे, तू तो बस सुन ले जो तेरे को ये मत सोच कि मैं तेरे को कुछ कह रहा हूँ। तू तू बस सुन ले। तो शी प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड देन माय फादर एंड माय अंकल, सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग मी, है ना? कि कहीं पर भी मैं फँसता हूँ, और उनकी गाइडेंस हमेशा मेरे को चाहिए होती है। दे गाइड मी इन सच अ मैनर कि कभी डीमोटिवेट नहीं करते, हमेशा कि हर चीज़ को मोटिवेट ही वो करते हैं, सपोर्ट दैट्स अ सपोर्ट करते ब्लेसिंग आई हैं। थिंक टू हैव या पॉजिटिव एनवायरनमेंट हाँ, अराउंड यू। सो आई थिंक ऑल दीज़ थिंग्स इसीलिए वो कहते हैं ना कि दैट सक्सेस इज ऑलवेज अ कलेक्टिव एफर्ट, इट इज नॉट इंडिविजुअल थिंग, राइट? देयर आर पीपल, योर टीम, योर फैमिली, आई थिंक दे ऑल समहाउ कंट्रीब्यूट टू मेक अस वेयर वी आर। आपने आपने शिपिंग का बिजनेस भी चालू किया था, एंड आई हैव सीन कि काफ़ी स्ट्रगल उन दिनों भी आपका रहा था। इफ़ यू कैन शेयर दैट, हाउ So, हाउ दैट the हैपेंड? shipping business started during the crisis of Corona. During those COVID times, everything was closed. अब कभी कहीं पोर्ट बंद हो जाते थे, कहीं कुछ बंद हो जाता था, and there was, yeah, to serve our customers during that time. So we were not able to ship the cargoes, our own cargoes. तो वो क्यों नहीं शिप कर पा रहे थे? क्योंकि ऑल अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि हर जगह पोर्ट पे कंजेशन था, तो इसलिए वेसल्स इजीली नहीं अवेलेबल होते थे करने के लिए। सो दैट वाज द रियलाइजेशन एट दैट टाइम, वी सॉ द अपॉर्चुनिटी अगेन इन द प्रॉब्लम इज, आई सॉ दैट अपॉर्चुनिटी कि नाउ वेदर हाउ शिपिंग इज हैपनिंग, कि क्यों नहीं मिल रहे वेसल्स, व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट। So from there we took one risk and we bought one vessel at that time. So which gave us entry into that industry. तो वहाँ से ये business shipping चालू हुआ। So now it's been like 4-5 years. So we have a fleet of vessels under our company, and we are still learning this business. This is a very new industry for us. है ना? तो जैसे मैंने कहा कि अब इसी और इंडस्ट्री पे थोड़ा थोड़ा फोकस कर रहे हैं, ताकि इसकी और इन एंड आउट अच्छे से समझ सकें बिफोर वी स्टार्ट स्केलिंग दिस बिजनेस ऑल्सो। तो जैसे कहते हैं कि हर प्रॉब्लम से एक अपॉर्चुनिटी निकलती है, या कहीं फंसे होते हो उससे आप लर्न लर्न करके आगे निकलना। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स जो कही हुई सुनी हुई बातें हैं, वो अब एक्चुअल प्रैक्टिकल में भी इम्प्लीमेंट हो रही हैं and मेरी लाइफ में और बिजनेस में। ओह, दैट्स ब्यूटीफुल। सो बिफोर वी मूव टू रैपिड फायर, इफ जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अभी जैसे कल्चर बन रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो अगर आप 2-3 एडवाइस दैट यू कैन गिव टू अ स्टार्टर जो भी जस्ट शुरू कर रहे हैं स्टार्टअप में आना या बिजनेस में करना, व्हाट यू विल एडवाइस देम? See, I think for the young and new entrepreneurs, I would firstly say कि they should not be scared of doing the business.
अगर उनको अपना विज़न और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल करनी चाहिए उसके अंदर। दूसरा, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा रिसर्च रिसर्च करनी चाहिए, बट नॉट कि मैं उसको करता जाऊँ कि उसकी सारी पहले ही ऑल इंटीग्रिटीज़ अबाउट द बिज़नेस मैं सारी पेपर पे लिख लूँ और सारी पेपर पे आ जाएँ, उसके सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस मिल जाएँ मेरे को, तब मैं बिज़नेस करूँगा, तब मैं स्टार्ट करूँगा। तो आई थिंक कि वो कभी नहीं होगा, आप वो लगे ही रहोगे, करते ही रहोगे। देयर हैज़ टू बी अ पॉइंट कि आपको आया है मन में, करो, उसको स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट करो, है ना? ये मत सोचो, लेकिन और वो करने से पहले उसका एक विज़न अपने माइंड में क्लियर पूरा करो। और थर्ड इज़ आई वुड से कि देयर शुड बी अ पैशन, है ना, फॉर इट, कि अगर आपको उसका पैशन है, उसको करने का एक आपको लगे रहना पड़ेगा उसमें, आपके फेलियर से नहीं डरना होगा, वो है तो होने दो, करने दो, उससे सीखो। सो आई थिंक दैट वुड बी माय एडवाइस कि करना है तो करो, उसको स्टार्ट करो, है ना, उस चीज़ को। तो दैट इज़ आई थिंक। और 2 to 3 mistakes that they should avoid, if you can tell that, because sometime क्या करना है उतना ही ज़रूरी, क्या नहीं करना वो भी बहुत ज़रूरी है। जो नहीं करना, सबसे पहले कि स्टार्टिंग में ही आप अपने करने से पहले खर्चे बढ़ा लो, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। कि सोचो कि मैं इतनी बड़ी टीम रख लूँ पहले से ही, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो एक सबसे आई थिंक इज़ अ रॉन्ग मूव। सबसे पहले, है ना, कि आप उसके बाद आई वुड से कि दूसरा कि नहीं करने में कि एकदम से बड़ा स्केल, कि अगर आप कुछ नया कर रहे हो तो एकदम बड़े स्केल पे सोच के उसको स्टार्ट ना करो। मतलब स्केल सोचिए आपकी, आप इस स्केल पे पहुंच सकते हो, लेकिन उसको बड़े स्केल से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा छोटे स्केल से स्टार्ट करना चाहिए उस Yes, चीज़। even Amazon when it started, they were only selling, राइट, हाँ हाँ, बिल्कुल। then they तो आप expanded. कोई भी एक सक्सेसफुल बिजनेस का, किसी भी एंटरप्रेन्योर का, चाहे इंडिया में आप रिलायंस ग्रुप का देखेंगे, है ना, टाटास का देखेंगे, और कोई भी इंटरनेशनल ग्रुप देखेंगे, एवरीबडी स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल स्केल, और उसका कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट से स्टार्ट किया, जिसको खुद समझना कि आपको वो बड़ा ज़रूरी है। कि आप ये मत सोचिए कि कोई आपको सिखा सकता है कोई चीज़, आपको खुद सीखनी समझनी एक बड़ी ज़रूरी है। तो है ना, तीसरा कि कि अगर आपको फाइनेंस नहीं समझ आता तो आना, तो हाँ तो आप उसको ज़रूर समझिए। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप ये मत सोचो कि मेरे पास बिज़नेस आइडिया है तो मैं उसको करके ले जाऊंगा, कि मेरे को नंबर समझ नहीं आते तो वो काम मेरा चल जाएगा, मैं कोई भी बढ़िया फाइनेंस का आदमी ले आऊँगा, ये कर लूँगा। नहीं, वो आपको समझना एक बड़ा ज़रूरी है ना। हो सकता है आपके पास आइडियाज़ अच्छे हों, अगर मान लो आपको, आप सीखते भी हो फाइनेंस, फिर भी आपको थोड़ा कम समझ आता है, तो आप एक पहले डे से ही एक आपको फाउंडर अपने साथ जोड़ना होगा जो अच्छा हो फाइनेंस में। अगर आप नहीं हो, आप बिना उसके स्टार्ट करोगे तो दैट इज़ डेफिनेटली विल नॉट गो राइट इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आप सोच ही नहीं सकते कि कहीं बैठे हो, आप खुद ही बैठे हो, सोचना है कि यार मेरे को अपनी सेल्स ऐसे अचीव करनी है, प्रॉफिट्स ऐसे करना है। आप वो नंबर्स ही अपने माइंड में ही नहीं रीड कर पाओगे, तो आप उसका राइट डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे किसी चीज़ की। सो थैंक यू सो मच पुलकित जी, इतना बिल्कुल इतना डीप एक्सपीरियंस है, आपने सारे आंसर्स दिए, एंड आई एम श्योर वी हैव लॉट ऑफ such audience जो actually they like that they become entrepreneur, they start their journey, and I'm sure they're going to get lots of value out of it. And now we will do a short rapid fire with you. Question number 1 for your rapid fire. One line life mantra for you. Hmm. I think one night life mantra is be happy, and everything will fall in place for you. Lovely. Uh, any book that changed your thinking? आपने बुक की बोली है, बुक्स तो मैंने, सही पूछो तो स्कूल और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ी है। उसके उसके बाद एज सच कोई बुक्स मैंने जिंदगी की किताब से ही जिंदगी की किताब से ही पढ़ते हैं, तो आई वुड से जिंदगी की किताब इज द थिंग फॉर मी।
अफ्रीका या इंडिया ज़्यादा टफ मार्केट कौन सा है? आई वुड से अगर कंपेयर करना हो तो अफ्रीका इज़ अ टफर मार्केट फॉर श्योर, क्योंकि उधर एंट्री बैरियर्स इतने हैं, उधर कंट्रोल करने के लिए चीज़ें इतनी हैं, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स to do. So Africa definitely a tougher market because it is not a developed market. Yeah. Entrepreneurial myth you hate about? कि पूरा दिन बिजी रहो, पूरा दिन कैलेंडर आपका सुबह से शाम तक शेड्यूल्ड होना चाहिए. आई थिंक दैट इज व्हाट आई हेट. What will scare you today? आई थिंक still entering any new business segment or a new market, you know, still scares me today. How do you handle your self-doubt? How do I handle my Self-doubt. by these lovely people which I told you about and around me, by talking to them. Lovely. Gym or yoga? Yoga, Meditation or journaling? meditation. Lovely. Thank you so much, Pulkit ji, for coming on our show, and I'm sure audience going to love this episode. Thank you, Yundar, for you also giving time. And we had a lovely conversation, and I'm sure your audience and my audience will like this conversation and they should be inspired by this.